डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? आपसे कहा था ना अब आप कोई काम नहीं करेंगे। नहीं बेटा, अब मैं अपना नाश्ता खाना खुद ही करूंगा। मैं तुम्हारी माँ के हाथ के खाना खाने की आदत थी, अब नौकर के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता मुझे। डैड, मेरी बात सुनो। अगर आप इस तरह से जिद करेंगे तो खाना मुझे बनाना पड़ेगा ना। मैं अपना नाश्ता खाना खुद ही बनाऊंगा। इससे कहो ये अपने घर वापस ही ले जाए, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। डैड, मेरी खातिर। मैंने कहा ना, इसको अपने घर वापस भेज दो। डैड, 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 मेरी बात तो सुने प्लीज, मेरी खातिर। जानता हूं तुम मेरी बात मानोगे तो नहीं। तुम्हारी बात मानने के लिए मेरी एक शर्त है। उसे कह दो कि वो मेरे सामने नहीं आएगी। डन डन डैड, बिल्कुल नहीं आएगी। आप 9 बजे नाश्ता करते हैं ना, ये 8:45 बजे नाश्ता बनाकर ऊपर चली जाए। और आप लंच करके 2:30 बजे तक ऊपर जाते हैं, उससे पहले ही नीचे आएगी ही नहीं। आई प्रॉमिस यू दैट, पक्का। ठीक है, आप रूम में जाए, मैं नाश्ता लेकर आता हूं। जब वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे घर भेज दो, तो भेज दो ना मुझे मेरे घर। तुम्हारी वजह से मेरे डैड को ब्लड प्रेशर रहने लगा है। अगर एक दफा भी उनका बीपी तुम्हारी वजह से बढ़ा ना तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूं? वेरी स्मार्ट, तुम तो बहुत समझदार हो गई यार। मैं तुम्हारी बीवी, नौकर नहीं। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? भूल रही हो शायद। मेरा नाम सलमान है, सलमान, दावर नहीं। खाना तुम्हें ही बनाना होगा। आई बात समझ में? इन शॉर्ट, तुम एक काम करो ना, तुम अब ये समझने लगो कि नवेरा की लाइफ तुम जी रही हो और वो तुम्हारी लाइफ जी रही है। वैसे भी दावर के यहाँ तो वो जा ही चुकी है उसकी बीवी बन के, तुम्हारे बच्चे के पास। तो मैं तुम्हें नवेरा की तरह ट्रीट करना शुरू करता हूँ, ओके? तुमने सबके बदले लेने का ठेका ले रखा है। नहीं, ठेका नहीं लिया, लेकिन अब मुझे मजा आने लगा है। सो यू फील द पेन डार्लिंग। डैड, नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया मुझे सलाम करने का तुम्हें। वो असल में मैं रात को बहुत देर से आई थी, तो मैंने सोचा आप सो रही होंगी। तुम और तुम्हारा खानदान सच न बोलने की तो जैसे तुम लोगों ने कसम खा रखी है। इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? क्या भारी पड़ी थी तुम अपने घर वालों पर? और दावर कहाँ है?
वो अमल के साथ हैं, कह रहे थे कि मैं नाश्ता कर लूं, फिर वो भी कर लेंगे। आपके लिए नाश्ता बना दूं? सोई कहाँ थी तुम? गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम तो नीचे है, अमल का कमरा ऊपर। तुम अमल के पास क्यों नहीं सोई? उसकी केयरटेकर बनकर तो आई हो ना तुम हमारे घर में। मैं भी यही चाहती थी कि मैं अमल के रूम में सोऊं, लेकिन असल में उधर कोई बेड नहीं है और आया भी रात को उधर ही सो रही थी। तो क्या हुआ? तुम भी उस नौकरानी के साथ जमीन पर गद्दा डाल के सो सकती थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जी, आज से मैं ऐसे ही करूंगी। खैर, मुझे तो अमल की बहुत फिक्र है। उससे कैसे छुपाऊंगी कि तुम उसकी सौतेली माँ भी हो और खाला भी। इतने मुलाजे में घर में किसी के मुंह से निकल गया तो क्या होगा? और मुझे तो ताहिर पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उस रोज तो मैंने बहाना बना दिया, लेकिन अब अगर उनमें से किसी ने मिलने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरी पेश आऊंगी। अपनी माँ को समझा देना और साथ ही साथ अपनी बहन माहम को भी बता देना कि उसका अमल से अब कोई ताल्लुक नहीं है। और तुम्हारा भी उस घर से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, समझी? जी, मैं अम्मी को भी समझा दूंगी। चलो अब जाओ। और कितनी देर लगेगी माहम? आ रही हूं। चलो जी, अमल का मसाज टाइम स्टार्ट। डार्क, स्टार्ट करें ना प्लीज। फ्रूट ले लें। उनको
अच्छा, वो हॉस्पिटल से फोन आया था कि मशीनें तो आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम क्या करोगे कि तुम जाके उनको चेक करना, वारंटी वगैरह देखना और फिर उसके बाद पेमेंट करना, उससे पहले नहीं। नसरीन, नवैरा बीबी को बुला दें खाने के लिए। जी अच्छा। क्या हो गया है? जब उसे भूख लगेगी खा लेगी। मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ, तुम्हारा दिमाग बस। जाओ बैठो खाना। मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया था, तुमने मुझसे कांटेक्ट किया। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था, रिश्ते के लिए लड़कियां देख रहा था, लेकिन तुमसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूं। याद आया? इस बार तुम खुद कड़े में कूदी हो, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। आई बात समझ में? मैं यहाँ से जा रही हूँ। गार्ड्स देखे थे ना बात? अब सिर्फ वो होगा जो मैं चाहूं। रुको माँ, एक बार सोच लो, अभी भी वक्त। सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, पागल मत बनो तुम। दुनिया में किसी से भी पूछ लो, सब यही कहेंगे कि तुम गलत कर रही हो। जब तो दुनिया से पूछना नहीं चाहती। और अगर सलमान ने तुम्हें धोखा दे दिया तो? मेरे पास बहुत पैसा है, आराम से रह लूंगी। ये सब पैसा भी दावर का दिया हुआ है, जिसका तुम दावा कर रही हो। हर सूरत में नुकसान सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का है। काश तुम्हें ये बात समझ आ जाए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस बच्चे का क्या होगा? अगर दावर ने किसी और से शादी कर ली तो इस बच्चे को कौन देखेगा? तुम्हें तो किसी भी चीज से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन माहम, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है ना, तो खुदा के लिए अपने घर वापस चली जाओ। जो तुम्हारा था, अगर तुम उसे संभाल के रखती तो आज ये नौबत नहीं आती। लिहाजा वो जिसका भी हो, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कब से आगे बढ़ चुकी हूँ। हाँ, लेकिन उसके दिल से अब तक नहीं निकल सकी। तभी तो मुझे जलाने के लिए तुमसे शादी कर रहा है।
मैं तुम्हारे छोड़े हुए शौहर को कंसोल करने के लिए नहीं, इस बच्चे के लिए शादी कर रही हूं, जिसके लिए अल्लाह ने मेरे दिल में वो मोहब्बत डाली है जो तुम्हारे दिल में होनी चाहिए थी। मैं चाहती तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती थी, मेरे रहमो करम पे थी तुम, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हालांकि बहुत गुस्सा था मुझे तुम पर, बहुत बर्दाश्त किया मैंने तुम्हें। खैर, लेकिन आज के बाद तुम अपनी शक्ल हम तीनों को कभी नहीं दिखाओगी। तीनों? हाँ, मैं, मेरा बेटा और उसकी औलाद। तुम्हें तो आज़ादी चाहिए थी, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती हो तुम। नाम क्या रखा है आपने? 4 दिन बाद तुम्हें ख्याल आ गया नाम का? क्या जरूरत है? जिसे पैदा होने से पहले तुमने धिक्कार दिया, उसके नाम को जान के क्या करोगी? कितनी बदकिस्मत हो तुम माहम, हीरे को छोड़कर मिट्टी का सौदा कर लिया। अपनी दास्तां बहते हैं आंसू, चुप है जुबान, कोई टूटा तारा मुझे गम दे
मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। आप तुम यहाँ जमीन पर क्यों? वो सो रही थी मैं। तुम यहाँ सोती हो? नहीं, गेस्ट रूम में, लेकिन आजकल यहीं पर सोती हूँ अमल के पास। तो मैं तुम्हें बेबी मॉनिटर लगवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आराम से सो जाती हूँ। जब नीचे बेड मौजूद है तो इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, वो असल में मेरी बैक में पेन है ना, तो डॉक्टर ने कहा है कि मुझे जमीन पे सोना चाहिए। अच्छा, किस डॉक्टर ने बोला? डॉक्टर तलत ने? नहीं, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, उधर लिखा हुआ था कि जमीन पर सोना बैक के पेन के लिए अच्छा होता है। और तुम्हारे लिए अकेले खाना खाना भी अच्छा होगा। वो मुझे भूख नहीं, वो असल में मैं पप्पू के सामने मुझे खाया नहीं जाता ना, मुझे भूख बहुत लगती है पूरा दिन। मैंने सोचा कि मैं रूम में ही खा लूं। तुम इस घर की फर्द हो, किसी से कम नहीं हो। जो कुछ तुम हमारे लिए कर रही हो, तुम्हारा एहसान है हम पे। अकेले ये सब करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। एहसान तो आपका भी है मुझ पर। अगर आप नहीं होते तो अम्मी जाने से पहले पता नहीं मेरी किससे शादी करा देती। यहाँ पर तो अमल है मेरे पास, वहां कोई नहीं होता। तुम शादी नहीं करना चाहती थी ना? मैंने अपने इर्द गिर्द किसी को भी शादी करके खुश नहीं देखा है। इंसान शादी करके खुश रहे, वरना शादी ना करे। मेक सेंस। सॉरी, मैंने और माँ हमने तुम्हारे सारे ख्वाब रेजा रेजा कर दिए, वरना आज तुम्हारी कहीं और शादी हुई होती और तुम खुश रह रही होती। तो मेरे साथ दुखी ना रहना पड़ता। दुखी तो आप भी हैं। खैर कोई बात नहीं, अब आपकी जिससे शादी होगी, अल्लाह करे वो आपकी बहुत कदर करे, आपसे बहुत प्यार करे और आपको कभी धोखा ना दे। शादी तो हो चुकी है, लेकिन वो तो अमल की वजह से हुई है ना, क्योंकि अगर मैं निकाह के बगैर यहाँ रहती तो ना दीन इस चीज की इजाजत देता, ना दुनिया हमें रहने देती। इसके फीड का टाइम हो गया, मैं इसके लिए दूध बनाती हूँ। खैर, ये तो आपा गलत कर रही हैं। माम की गलती की सजा हम सबको क्यों दे रही हैं? माम ने सारी जिंदगी मुझे बेइज्जत होते देखा है, अब उसे मौका मिला है तो वो भी बदला ले रही है।
इसमें अब मेरा क्या कसूर? तो अम्मी माहम ने क्या अपनी बेटी से भी आपका बदला लिया था? हाँ, ये बात ठीक नहीं। बेटियों की वजह से तुम्हारे बाबा ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने बेटियों को नहीं छोड़ा। ये होती है माँ। मैं जानती हूँ कि तुम अमल को बहुत अच्छे से संभाल लोगी, लेकिन तुम पे रोज एक कयामत गुजरेगी। खैर, तुम परेशान मत हो, जो हुआ सो हुआ। अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है? अच्छा अम्मी, रिदा से तो बात करा दें मेरी। रिदा रिदा बेटा सो रही है, इसकी तबीयत अच्छी नहीं है। दिन ब दिन बहुत कमजोर हो रही है मेरी बच्ची, इसके लिए दुआ करो। अम्मी जब भी उठे मेरी बात जरूर करा दीजिएगा। हाँ, उठती है तो मैं उससे बात कराती हूँ उसकी फोन पे, ठीक है? खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम्हें मना किया था ना, डैड के सामने मत आया करो। समझ नहीं आती तुम्हें? I'm sorry डैड, मुझे नहीं पता था कि अभी तक यहाँ पर मौजूद हो। आइंदा ऐसा नहीं होगा। सुना नहीं तुमने? जाओ ना यहाँ से, इतनी ढीठ क्यों हो तुम? जाओ। तमीज से बात करो। और क्यों जाऊं मैं यहाँ से? ये मेरा भी घर है, समझे? आज नीचे मान। जज्बात में इंसान को इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि एक औरत पे हाथ उठा ले। मुझे भूख नहीं है बेटा, मैं जरा बाहर लॉन में टहल रहा हूँ। ये लें गर्मा गर्म रोटी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लेकिन क्यों? क्या बात है?
ये जब तक यहाँ है मैं खाना नहीं खा सकती। तुम बैठो यहाँ पे। तुम्हें इससे क्या तकलीफ है? तुम बीच में मत बोलो, समझी? क्यों ना बोलूं, बहन है मेरी। रिदा चुप करो तुम। मुझे क्यों चुप करा रही है? गलत बात ये कर रही है। मैं हूं ना फैसला करने के लिए। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं, 3 दिन से बहुत डिप्रेशन हो रहा है मुझे। जब भी इसकी शक्ल देखती हूँ सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। खाना नहीं खा सकती इसके साथ। क्या बंदा इसको बोले तुम डालो अपने लिए खाना। चुप करो रिदा, तुम्हें नहीं पता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अपनी नापसंदीदा शख्सियत को देखकर कैसा महसूस होता है। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खाना लो और जाके उसको देकर आओ। अमल अभी सोई है, पता नहीं क्यों आज बहुत बेचैन सी थी। आप थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा उससे। ये रिदा ने कुछ पार्सल्स भिजवाए तुम्हारे लिए, मैंने सोचा तुम्हें अभी देता हूं। आप मेरे लिए सोचना छोड़ दें। मैं जानती हूँ कि हमारा निकाह एक समझौता है। आपको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूँ मेरे सोचने या ना सोचने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क वहां पड़ता है जहां कोई एक्सपेक्टेशंस हो। आप फिक्र ना करें, मैंने आपसे कोई तवक्को नहीं लगाई। मैं अपनी औकात जानती हूँ। मेरे लिए भी ये निकाह एक समझौता ही है, लेकिन दुनिया की नजरों में तुम इस घर की बहू हो, और ये रिदा ने भेजे हैं। पप्पू को पता चला कि मैंने रिदा के तोहफे रखे हैं तो वो बहुत नाराज होंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। मैंने कहा ना, अमल सो रही है। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ एक खुशी है, और वो है मेरी बेटी के करीब होने का एहसास। मुझे इस खुशी से दूर मत करो।
अस्सलाम वालेकुम दुल्हन साहिबा, कपड़े मिल गए आपको? जी मिल गए। क्या जरूरत थी इतने सारे कपड़े भेजने की? जरूरत तो थी, क्योंकि दावर के सामने तुम वही 3 रंग के कपड़े पहन के फिरती रहोगी और उससे कहोगी भी नहीं कि मुझे नए कपड़े लेकर दे, है ना? अच्छा। मेरी वजह से तुम्हारी शादी इमरजेंसी में हुई ना, तो मैंने सोचा कि बराए मेहरबानी आप कम सोचा करें, बहुत सोच लिया आपने। ठीक है। अच्छा बताओ ना, कपड़े अच्छे लगे, कलर्स ठीक है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बस तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। हाँ नवेरा, हो जाऊंगी ठीक इंशाल्लाह, लौट आऊंगी जिंदगी की तरफ। बेगम साहबा आपने बुलाया? हाँ, ये नवेरा बच्ची का ख्याल कैसे रखती है, जरा उस पर नजर रखनी।